सोनू सूद के डायरेक्टोरियल डेब्यू फतेह के बारे में जितना सुना था, एक्सपेक्टेशंस उतनी ही हाई थी। एक्शन, रिवेंज, साइबर क्राइम अवेयरनेस, सब कुछ था मेन्यू पर। लेकिन क्या ये डिश एज एक्सपेक्टेड सर्व हुई या अंडर कुक्ड रह गई? आइए डिटेल में हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। बात कर रहे हैं आज फतेह की। फिल्म का जो हीरो है और जो डायरेक्टर है वो एक ही है, यानी कि सोनू सूद। एक विजुअली अपीलिंग एक्शन पैक थ्रिलर वो लेकर आए हैं। प्रेमिस है साइबर क्राइम और वो आज के टाइम में काफी रेलेवेंट और काफी अलार्मिंग टॉपिक है। स्टोरी में ट्रेजेडी, रिवेंज और रिडेम्पशन सभी का ब्लेंड है। पर जैसे ही स्टोरी अनफोल्ड होती है, ओरिजिनलिटी और डेप्थ वैसे ही फेड होने लगते हैं। लेकिन उससे पहले लेट्स सेट द स्टेज। फतेह फॉलोज फतेह सिंह यानी कि सोनू सूद, एक डेयरी फार्म सुपरवाइजर जो एक पीसफुल लाइफ जीता है। पंजाब का एक छोटा सा गांव है जहां वो रहता है। सब कुछ हंकी डोरी है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन तब तक जब तक एक ट्रेजेडी सब कुछ बदल नहीं देती। लोन ऐप्स के चक्कर में लोगों की जो जिंदगी है वो बर्बाद हो रही है। और एक दिन एक गांव वाला यानी कि एक विलेजर वो सुसाइड कमिट कर लेता है और फतेह को एक अंधेरे गहरे रास्ते पर डाल देता है। ये जर्नी उसे लेकर जाती है दिल्ली, जहां पर साइबर क्रिमिनल्स का एक पावरफुल सिंडिकेट उसका इंतजार कर रहा है। ट्विस्ट, फतेह का जो सिंपल एक्सटीरियर है वो तो बाहर दिखाई देता है, पर उसके पीछे एक डार्क पास्ट छिपा है। एक असैसिन की तरह फतेह को ट्रेन किया गया है जैकलिन फर्नांडिस के साथ मिलकर। जैकलिन इस फिल्म में एक एथिकल हैकर का रोल प्ले कर रही हैं। उनके साथ मिलकर एक नेटवर्क को एक्सपोज करते हैं। द होल प्रेमिस साउंड्स वेरी एक्साइटिंग, लेकिन कहानी क्या कहें कि थोड़ी ही देर के बाद प्रेडिक्टेबल जोन्स में चली जाती है और ओरिजिनलिटी वहां पर गायब हो जाती है। तो अब क्या करें, आजकल की फिल्मों का एक तो ये प्रॉब्लम बड़ा सारा हो गया है। सोनू सूद की एक्टिंग की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो रेस्ट्रेन्ड है। उन्होंने अंडर प्ले किया है लेकिन इम्पैक्टफुल किया है। एक्शन और इमोशनल बीट्स के बीच का जो एक बैलेंस है वो उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की गई है। उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। बॉडी उनकी फिट है। फाइट सीक्वेंसेस में उनका जो डेडिकेशन है वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। जैकलिन की बात करें तो उनके रोल में पोटेंशियल था, लेकिन क्या करें, इतना ग्लैमरस उनका कैरेक्टर है वो थोड़ा सा अंडर रिटन भी लगता है। रोमांटिक सब प्लॉट जो उसमें डाला गया है वो फोर्स फील होता है। एक ऐसी स्टोरी में आप सोचिए जहां एक्शन रिवेंज फोकस होना चाहिए, वहां पर एक रोमांटिक सब प्लॉट आ जाता है। नसरुद्दीन शाह और विजय राज जैसे जो वेटरन्स हैं वो अपने रोल्स को बड़ी गहराई से प्ले करते हैं। देवेंदु भट्टाचार्य जैसे जो एक्टर्स हैं उनकी छोटी सी प्रेजेंस होती है, छोटा सा स्क्रीन टाइम होता है, पर लेकिन उसमें भी वो अपना इम्पैक्ट छोड़ना नहीं भूलते। तो ऐसा ही इनके किरदार ने भी इस फिल्म के अंदर किया है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो सोनू सूद का जो डायरेक्शन है ये मतलब पहली बार कर रहे हैं, इम्प्रेसिव है। एक डेब्यू के हिसाब से देखा जाए तो बुरा नहीं है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश हैं और बहुत ही टाइटली कोरियोग्राफ किए गए हैं। ली विटेकर का जो कोरियोग्राफी है वो असर डालता है। लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है उसका क्या करेंगे? प्रॉब्लम है ओरिजिनलिटी की। बहुत सारे सीन्स आपको जॉन विक और एनिमल से लिफ्ट किए हुए लगेंगे। स्पेशली आपने ट्रेलर में भी देखा होगा जहाँ वो एक आदमी की गर्दन पे हथौड़ा रख कर उसे घसीटते हुए लेकर चले जा रहे हैं। तो और जो फतेह का जो डार्क पास्ट है, जो काला अतीत है, उसका जो एक्सप्लोरेशन है, उसको जो उसकी जो वजह, उसके पीछे जो रैशनल दिखाया गया है वो भी बहुत फोर्स लगता है। सिनेमेटोग्राफी इंटरेस्टिंगली फिल्म की अच्छी है। आजकल बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स पे बहुत अच्छा पैसा खर्च करते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस इंटेंस हैं और जो गांव की सिंप्लिसिटी है वो भी अच्छे से कैप्चर की गई है। कैमरा मूवमेंट्स और फ्रेमिंग स्पेशली जो फाइट सीक्वेंसेस हैं उसमें अच्छे निकल कर आए हैं और स्टोरी की जो टेंशन है उसे वो एक दर्जा ऊपर बढ़ा देते हैं, उसे एलिवेट कर देते हैं। म्यूज़िक ऐसा तो नहीं है कि भाई कानों को सुन के लगे वाह क्या सुन लिया। मैं कहूँगी कि फिल्म का जो म्यूज़िक है वो एक मिक्स्ड बैग है। निंदिया और रोना तकदीर मेलोडियस हैं, पर जो उनका प्लेसमेंट है वो फिल्म की टोन के साथ मिसमैच करता है। कहीं भी जैसे गाने आप
फिल्म में डाल देते हैं। जो बैकग्राउंड स्कोर है वो ज़रूर स्टैंड आउट करता है, बिकॉज़ वो फिल्म के एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स में एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो ऐड कर देता है। ये जो फ़िल्म के बैकग्राउंड स्कोरर हैं यानी कि ज़िमर, ये उनका सिग्नेचर स्टाइल भी है और ये इस पूरी फ़िल्म को एक सिनेमैटिक फ़ील देता है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की एक बार को बात कर लेते हैं। तो फ़िल्म की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हाइलाइट्स क्या हैं, उसकी कौन-सी वजह है जिसकी वजह से ये फ़िल्म देखी जा सकती है? सबसे पहला एक्शन कोरियोग्राफी और सोनू सूद की परफॉर्मेंस, वो बहुत एविडेंट है। और एक्शन सीन्स की अगर मैं बात करूँ तो वो केवल विजुअली आपको बहुत अपीलिंग नहीं लगेंगे, लेकिन वो इमोशनली ड्रिवन भी हैं। सो हर फाइट का जो पर्पस है वो कहीं सर्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वीकनेसेस की बात करें, यानी कि वो चीज़ें जो शायद बेहतर हो सकती थी, वो है प्लॉट जो कि अनओरिजिनल है और ऐसा लगता है कि उधार लिया हुआ है कुछ और फिल्मों से। लोन ऐप का कॉन्सेप्ट बहुत फ्रेश था, लेकिन वो शुरुआत में था, बाद में साइडलाइन कर दिया गया और फिल्म का जो रोमांटिक सब प्लॉट है वो फिल्म के टेम्पो को तोड़ देता है। तो फाइनल वर्डिक्ट आखिर क्या हुआ? तो फतेह एक विजुअली इंप्रेसिव एक्शन थ्रिलर है जो साइबर क्राइम जैसे क्रिटिकल इशू को हाईलाइट करती है, लेकिन ओरिजिनलिटी और कैरेक्टर डेप्थ की कमी की वजह से ये फिल्म एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस जो है वो नहीं बन पाती। बैकग्राउंड स्कोर और सोनू सूद की जो परफॉर्मेंस है वो आपको ज़रूर सिनेमा घर में लेकर जा सकती है, एक बार देखने लायक बनाती है। अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो आप ये देख सकते हैं। तो ओवरऑल स्टोरी टेलिंग के लिए मेरी तरफ से इस फिल्म फतेह को 5 में से 2 स्टार्स। आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलूंगी आपसे थोड़ा कैंडिड।